हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखें किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, और उसमें एक्सेप्शन केसेस भी मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग ऑफ बाउ रूल या ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है ये, राइट गाइस। सो मैं इसमें कि ये क्या रूल होता है ये क्या नहीं, इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको पहले ट्रिक बता रहा हूं। ओके, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखना है। ऑफ बाउ रूल नहीं समझ रहे, वो मैं आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें देखेंगे। सो बेसिकली गाइस, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर्स याद करने के बजाय आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो नोबल गैसेज हैं वे याद होनी चाहिए, राइट गाइस। सो कैसे, देखिए ये कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन आ गई है यूयूओ, राइट गाइस। सो अगर आपको इनके एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं। आपने मैजिक नंबर्स का नाम तो सुना ही होगा, राइट गाइस। मैजिक नंबर्स में क्या होता है नॉर्मल गैसेस में, कि आपको हीलियम का 2 पता है, उसके बाद क्या करेंगे +8 +8, फिर +18 +18, उसके बाद +32 +32। सो क्या होगा 8 2 10, फिर 10 और 8 18 आ गया इसका, और इसका क्या आ गया 36 आ गया, इसका आ गया 54, ये ऐड करा 18 + 36, फिर 32 + 54 86 आ गया, और 32 + 86 118। सो आपको एटॉमिक नंबर इस तरह याद हो गए। एक चीज जो आपको मेन इस ट्रिक में काम आएगी वो आएगी आपको, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिक है क्या है, बहुत आसानी से पता लग जाएगी आपको। हीलियम, नियोन इस तरह लिख देंगे, 2 याद है, अब मैंने ये एटॉमिक नंबर लिख दिए। और आपको ये याद रखना है पीरियड नंबर, ये क्या है, पहले पीरियड में दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में होते हैं, राइट गाइस। आपको ये याद है, अब आप किसी का भी लिख सकते हैं। ट्रिक क्या है, अब देखिए। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल में आपको, मुझे एटॉमिक नंबर 32 का लिखना है। अब मुझे ये देखना है पहले कि जो 32 है वो कौन से पीरियड में लाई करता है। अब देखिए मैं देखूंगा कि 18 यहां पर आ रहा है, 36 यहां पर आ रहा है, यानी जब एटॉमिक नंबर जो मेरा आएगा वो 4th पीरियड में आ रहा होगा। 4th पीरियड में आ रहा होगा, एन ये याद रखे, एन की वैल्यू हो गई मेरी 4। अब क्या करें, आर्गन, आर्गन ने 18 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अब 32 - 18 कितना हो गया आपका 14। अब आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स आगे एस ऑर्बिटल्स में अप्लाई करने हैं, यही ट्रिक है। अब देखिए आपने क्या किया, n = 4 ले लिया, राइट, यानी पीरियड जो मेरा ये एटॉमिक नंबर आ रहा है। अब क्या करना है, ns np n-1 d n-2 f। ओके गाइस, सो आपको क्या करना है, n = 4 आई है तो मेरी यहां क्या आएगी 4s 4p 3d एंड 2f। अब क्या है, 2f एग्जिस्ट नहीं करता, f हमेशा 4f से स्टार्ट होता है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल से आपने देखा था, राइट गाइस। सो जब तक 2 या 3 है आपको यूज नहीं करना है, कैंसिल कर दीजिए। अब आपको भर देना है। अब क्या करना है, सबसे पहले जब ऑर्गन है आपको क्या भरना है, सबसे पहले आप 4s लिख दीजिए। s ऑर्बिटल हमेशा उस पीरियड का पहले भरेगा। अब ये देखिए कि इन तीनों में अगर एग्जिस्ट जो कर रहा है, 2f एग्जिस्ट नहीं कर, फिलहाल इसमें नहीं देखना आपको, छोटा कौन सा है 3d भर दें। अब 4p, सपोज इस केस में मैं एज्यूम करूं 2f एग्जिस्ट करता तो मैं इस तरह लिखता, 4s तो सबसे पहले लिखा ही जाएगा, फिर मैं क्या लिखता 2f 3d एंड 4p, राइट। सो इसके इलेक्ट्रॉन्स भरता, फिर इसके भरता, फिर इसके भरता, फिर इसके भरता। तो आपको इस तरह लेके चलना है, राइट गाइस। सो अब क्या होगा, देखिए 4p मुझे क्या भरना है 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इसमें आगे 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे यानी 4p2। तो जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 32 का आर्गन 4s2 3d 10 एंड 4p2, राइट गाइस। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी ट्रिक कि मैंने क्या बताया आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते गाइस, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एटॉमिक नंबर 103 का देखते हैं। मैं अभी एलिमेंट क्या होता है क्या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है, राइट गाइस। अब मैंने देखा एटॉमिक नंबर जो 103 है वो आपका कहां पे आ रहा है, इस वाली लाइन में 7th पीरियड में, 86 के बाद, यानी राइट मोस्ट में होते हैं, 86 में 7th पीरियड में आ रहा होगा, यानी n की वैल्यू क्या होगी 7। रेडॉन का ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट वाला वो ये ले लूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो क्या होगा, मैंने लिख लिया ओके। Rn तो मेरा यहां पे आ गया जिसमें मेरे टोटल 86 एटॉमिक नंबर है, 86 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, यानी 86
103 माइनस 86 कर दूंगा यानी 17। मुझे 17 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। अब कैसे भरूंगा, देखिए n की वैल्यू है इसमें, क्या है n की वैल्यू 7, राइट। सो n की वैल्यू 7 है, तो ns np n माइनस 1 d एंड n माइनस 2 f की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। n की वैल्यू 7 है तो 7s 7p 6d एंड 5f। अब मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले 7s लिख लीजिए, उसके बाद इनमें जो सबसे छोटा है 5f है, एग्जिस्ट करता है 5f, फिर 6d लिख लीजिए उससे बड़ा, फिर 7p लिख लीजिए, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स भर लीजिए जैसा आपको भरना है। 17 है, 2 यहां भर दिए मैंने, ओके। कितने बचे, 15। एफ में क्या होते हैं, अब आपको ये तो पता ही होगा ना, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, 14 भर गए इधर में, यानी कितने बचे, 1, यानी 1 इसमें हो गया ये। तो इसका जो ये 0 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ एटॉमिक नंबर 103 का, Rn 7s2 5f 14 एंड 6d 1, राइट गाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार देखते हैं गाइज एटॉमिक नंबर 100। अब ये कैसे करेंगे, अगेन देखिए 100 एटॉमिक नंबर मेरा किस में आ रहा है, यानी अगेन 7th पीरियड में, राइट। ये 86 है, तो अगेन क्या होगा, देखिए Rn ने 86 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ये मैं देख लूंगा। अब मैं देखिए मैं कैसे करूंगा जल्दी, 86 100 माइनस 86 करूंगा, यानी टोटल मेरे 14 इलेक्ट्रॉन, मुझे 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। तो इसका मतलब n की वैल्यू है 7, यानी 7s 7p फिर 6d एंड एक और माइनस कर दूंगा इसमें से 5f, राइट। ये मुझे बढ़ने हैं। अब मैं क्या करूंगा, Rn है तो इसमें क्या करूंगा, 7s 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं 2, अगेन छोटा 5f, इसमें कितने टोटल है 12 पूरे हो गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, राइट। 6d 0 7p 0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन एक्सेप्शन केसेस देखिए, एक्सेप्शन जो बहुत कॉमन है वो है, जैसे एक तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24। अब देखिए क्या होता है, जो रूल आपको उस जो नॉर्मल ऑफ वो में लगता है वही इसमें लगेगा, राइट। कि मतलब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, दोनों कॉपर एंड क्रोमियम में दोनों सेम यही प्रिंसिपल लगता है। अब देखिए मैं दोनों साथ ले लेके चलता हूँ। अब क्या होगा, पहले देखिए 24 नॉर्मल बनाइए अपने ट्रिक से, जो भी बनता है 24 किस में ग्रुप में आएगा, जल्दी जल्दी देखिए। 24 यानी इसमें आ रहा है, यानी 1 2 3 और 4th में आ रहा है, राइट। सो 4th में आ रहा है, यानी ऊपर वाला ले लूंगा आर्गन ने 18 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 लेने हैं, यानी n की वैल्यू होगी 4, 4s 4p 3d एंड 2f एग्जिस्ट नहीं करता, ये काट दूंगा। अब क्या करूंगा, 4s 2 अगेन 3d क्योंकि छोटा है 3 यहाँ से, 3d 4 इलेक्ट्रॉन में 3d 4, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो क्या होता है 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए इसमें। अब क्या होता है गाइज, इस केस में क्या होता है, जो ये एक इलेक्ट्रॉन है s वो इस ऑर्बिटल को d ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, क्योंकि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब अगर हाफ फील्ड नहीं है, जैसे अब इसमें भरा। अब इस केस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये और 1 2 3 एंड 4 और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन केस है। सिमिलर केस इसमें देखेंगे आप, हाफ फील्ड या फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना रहता है, क्योंकि देखिए ये तो कंसेप्ट हैं, 4s1 एंड 3d 5 बना लेंगे, याद था आपको। अगेन मुझे देखिए 29 का बनाना है। अब मैं क्या करूँगा, 29 अगेन मैंने देखा 4th पीरियड में आ रहा है, यानी आर्गन 18 आ गया, यानी इसने 29 है, 29 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 11। मैंने देखा n अगेन 4 है, यानी ये 4s 4p 1 माइनस 3d एक और माइनस 2f एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें बढ़ना है 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 4s 2 9 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 3d में भरूंगा 3d 9, राइट गाइस। अगेन अब देखें ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगेन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है s से यहाँ चला जाता है और ये इधर ऐसा आ जाता है, राइट गाइस। सो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, सो आर्गन 4s1 3d 10, राइट गाइस। सो आई होप गाइज आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वे समझ में आए होंगे, ये ट्रिक समझ में आई होगी, मैंने क्या बताने की कोशिश की आपको, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये
ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।